हाँ तो बच्चों, वो बेस का हम लोग सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं, सेकंड लेक्चर। तो देखिए, मैंने ये सब तो आपको बता रखा था कि किस इंडिकेटर से किस टाइप का हमको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। किससे ऑरेंज से येलो होगा, कहाँ पे वाइट से पिंक होगा, कहाँ पे क्या होगा। ओके, तो आज हम लोग चल रहे हैं बेस जो होते हैं ना, बेस को हम लोग डिवाइड करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन ऑफ इज वाटर सोल्यूबल एंड सेकंड वन इज वाटर इनसॉल्युबल। मतलब जो सारे बेस है ना, बेस में कुछ बेस देखते हैं हम, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं। और कुछ जो बेस होते हैं वो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो सब एक में मिल गया है। मैंने लिखा अलग अलग था, लेकिन अब बड़ा करने के चक्कर में ना ये मिल गया है। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इसको। मैं देखिए, तो वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? वाटर सॉल्युबल बस कुछ ही हैं, ठीक है ना। बस कुछ ही ऐसे बेस है जो वाटर में सॉल्युबल है, यानी पानी में मिक्स हो जाते हैं। और ध्यान दीजिए, जो पानी में मिक्स होगा वही OH माइनस आयन देगा। बात हुई थी ना पिछले वाले लेक्चर में कि देखिए, जो बेस होते हैं ना वो सारे एसिड के जैसे H+ आयन नहीं देते हैं। बेस में कुछ ही जो है OH माइनस आयन देते हैं, बाकी नहीं देते हैं। मैक्सिमम OH माइनस आयन नहीं देते हैं, हाँ बहुत थोड़े बहुत हैं जो देते हैं। तो जो देते हैं ना उन्हीं को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस। अब आप भी सोचेंगे ये आखिर आयन आएगा कैसे? पता है ना, एसिड में भी तो तभी आयन आता था ना जब उसको पानी में हम लोग मिक्स करते थे। अगर जो पानी में मिक्स ना करें, वैसे कोई एसिड रखा है उसमें आयन अलग अलग थोड़ी ना होंगे। आयन तो तभी बनते थे जब उसको पानी में मिक्स करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे पानी में मिक्स करते हैं, तो जैसे ये ZnO है, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये पानी में मिक्स करने के बाद भी मिक्स होता ही नहीं है, तो आपको OH माइनस आयन मिलेगा कहाँ से? हाँ, कुछ मिक्स हो जाते हैं। जो मिक्स हो जाएंगे वो OH माइनस आयन देंगे। तो कौन कौन से मिक्स होते हैं? तो देखिएगा, ये जो सोडियम और आपका पोटेशियम, पोटेशियम कहीं दिख रहा है? ये रहा, हाँ ये रहा पोटेशियम। तो जो सोडियम के चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे सोडियम का ऑक्साइड हो, इसी तरीके से चाहे पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड हो और चाहे पोटेशियम का ऑक्साइड हो, ये कैसे होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस। और ध्यान रहे, इन्हीं को ही एल्कली कहते हैं। एल्कली किसको कहते हैं? जो पानी में मिल जाए, तो यही पानी में मिलते हैं, तो इसी को हम लोग एल्कली कह देते हैं, या इसी को आप लोग ये वाटर सॉल्युबल बेस। हाँ, इसके अलावा भी कुछ है जो पानी में मिलते हैं, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, मैंने लिखा तो था, हाँ ये रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये भी पानी में मिक्स हो जाता है, ठीक है। और एक इसके अलावा जो लास्ट है, ये है NH4OH, है ना, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो हो गए। और साथ में ये क्या हो गए? Na, मतलब सोडियम का हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम का ऑक्साइड, और ऐसे ही पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम का ऑक्साइड, यानी ये चार ऊपर और ये दो नीचे, ठीक है ना। ये 6 जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेस। इसके अलावा सारे के सारे कैसे होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इस पानी में वो मिक्स नहीं होते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो भी पानी में मिक्स नहीं होगा उसमें से हमको OH माइनस आयन नहीं मिलेगा। OH माइनस आयन किसमें से मिलेगा? जो पानी में मिक्स होंगे। यानी ये भी कह सकते हैं कि केवल एल्कली ही OH माइनस आयन देते हैं। अब एक और चीज़ जानते हैं इसके बारे में, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो जानते हैं वो क्या है कि जितने भी वाटर में सॉल्युबल बेस है ना, वो सबके सब स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना। वो काफ़ी स्ट्रांग बेस होते हैं। मतलब समझिए कि त्वचा पे पड़ जाए तो आपका त्वचा जल जाएगा, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और जितने भी वाटर में जो सॉल्युबल होते नहीं हैं वो वीक होते हैं, ठीक है ना। मतलब वो हम उसको चख सकते हैं, या वो स्किन पे पड़ जाए तो उतना डेंजरस, उतना हजार्डस नहीं होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, पता ही है, केमिस्ट्री। आई थिंक, मुझे तो लगता यही है कि केमिस्ट्री जो है ना वो एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है। मतलब आप केमिस्ट्री कहीं भी पढ़ेंगे ना, कुछ भी पढ़ रहे होंगे, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर मिलेगा। अब फिजिक्स पढ़ लीजिए, नो एक्सेप्शन, मैथ पढ़ लीजिए, नो एक्सेप्शन, ठीक है ना। लेकिन आप
केमिस्ट्री पढ़िए, हर जगह एक्सेप्शन मिलेगा। तो यहाँ भी एक्सेप्शन मिलेगा, किस में? यही चीज़ कि जितने भी वाटर सॉल्युबल होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जितने भी वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं वो सारे के सारे वीक होते हैं। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग वाले में हमको एक एक्सेप्शन मिलेगा। अब वो क्या है? NH4OH, यानी जो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये वीक होता है। मतलब बाकी के बाकी 6 मैंने बताए हैं, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 में से 5 तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये क्या है? वीक बेस है, ठीक है ना, यानी ये दुर्बल क्षार है। चलिए, तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रेंथ की बात आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पढ़ना है इसके में। मैं तो भूल ही जाता हूँ कि मुझे आगे क्या पढ़ना है, इसलिए लिख रखते हैं। हाँ, तो अब देखिएगा, हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेस, यानी जो क्षार है ना उसको बनाएंगे कैसे। आपको क्षार बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो बच्चों, क्षार बनाने से पहले आप एक बार देख लीजिए क्षार कौन कौन से हैं। ये देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको अच्छे से आप पहले देख लीजिए और फिर हम देखते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, बेस हमने बताया 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर में सॉल्युबल और एक होता है वाटर में इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल वाले को बनाने का अलग तरीका है, बड़ा ही आसान तरीका है, और इनसॉल्युबल को बनाने का तरीका अलग है। तो इसलिए हम उसको अलग अलग करके देखेंगे। तो सॉल्युबल वाले को पहले देखते हैं कि जो सॉल्युबल है उसको कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, आप भी देख ही रहे, जब वो सॉल्युबल है तो फिर क्या करना है, उसको उठाओ, पानी में डाल दो, बन गया, बस। यही देखिए, यहाँ पे सोडियम है, आपको पता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH कैसा है? सॉल्युबल है। तो क्या करिए, सोडियम लीजिए, बाल्टी में डाल दीजिए, बन गया NaOH। हाँ, साथ में आपको हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, तो गैस निकलेगी, गैस है, उड़ जाएगी, आपको पता ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर का एरो लगा रखा है। ऐसे देख लीजिए, पोटेशियम है, पोटेशियम का भी जो हाइड्रोक्साइड होता है वो भी कैसा होता है? सॉल्युबल। तो पोटेशियम उठाइए, पानी में डालिए, मिल गया आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पे भी H2 गैस निकल जाएगी, यहाँ पे एरो नहीं लगा पाया हूँ, आप लोग लगा लीजिएगा। ओके, ऐसा ही कैल्शियम है और ऐसा ही अमोनिया, अमोनिया भी लीजिए, पानी में डालिए, मिल गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था सॉल्युबल बेस बनाने का तरीका, एकदम आसान, एकदम मस्त भी है। मुझे तो बड़ा मस्त लगा भाई कि जाइए मार्केट से खरीदिए, पानी में डालिए और आप बेस लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ, नेक्स्ट तो वही है, क्या कहते हैं, इनसॉल्युबल बेस। तो इनसॉल्युबल बेस को कैसे बनाएं, पहले ऊपर तो आ जाओ भाई। हाँ, देखिए बच्चों, ये जो इनसॉल्युबल बेस बनाना है, इसके लिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, उस टाइप के बेस को बनाने के लिए एक हमको सॉल्युबल साल्ट लेना पड़ेगा। साल्ट मतलब भाई लवण, नमक, ठीक है ना। साधारण भाषा में उसको नमक बोलते हैं, लेकिन सही तरीके से उसको कहें तो उसको लवण बोला जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे। अब सॉल्ट कौन से सॉल्युबल हैं, ये तो सॉल्ट वाली वीडियो में बताएंगे ना। यहाँ पे बस ऐसा जान लीजिए कि कोई भी नाइट्रेट का जो सॉल्ट होता है ना, जो कोई भी नाइट्रेट जिसमें होगा ना, वो सॉल्युबल होगा। तो बस रट लीजिए, यहाँ पे नाइट्रेट वाला कुछ भी ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने जिंक नाइट्रेट ले लिया या फिर कॉपर नाइट्रेट, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। जिंक नाइट्रेट या फिर कॉपर नाइट्रेट। ऐसा नहीं है कि केवल नाइट्रेट वाले सॉल्ट ही सॉल्युबल होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट ऐसे भी है, सल्फेट भी सॉल्युबल होता है, ठीक है ना। बहुत सारे सॉल्ट जो है सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अब वो बातें तो मैं सॉल्ट में करूंगा ना। यहाँ पे बस एक रट लेते हैं कि जितने भी नाइट्रेट होते हैं ना, वो सब के सब कैसे होते हैं, सॉल्युबल। तो हम सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे, तो यहाँ पे हमने जिंक का नाइट्रेट ले लिया या फिर कॉपर का नाइट्रेट ले लिया, और साथ में एक क्या लेंगे, एल्कली। तो एल्कली बताया हूँ ना, वही जो पानी में मिक्स हो जाते हैं। पानी में कौन कौन से मिक्स होते हैं, NaOH, ठीक है, या KOH, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है कि दोनों जगह आप NaOH ही लेंगे, कहीं आप KOH भी ले सकते हैं, या फिर कहीं पे आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बेस लेना होता है स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए, तो आप सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे, साथ में एल्कली लेंगे, तो मिल जाएगा आपको इनसॉल्युबल बेस। तो देखिए, यहाँ पे हमने सॉल्युबल सॉल्ट लिया, जिंक का, जिंक नाइट्रेट, एक एल्कली ले लिए NaOH, तो बन गया हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड, बन गया इनसॉल्युबल बेस। साथ में ये बाई प्रोडक्ट है ना, सोडियम नाइट्रेट। या फिर आप कॉपर ले लीजिए, कॉपर नाइट्रेट, और भी कुछ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉपर नाइट्रेट ले लीजिए, इसमें NaOH डाल दीजिए, या फिर KOH भी डाल सकते हैं, तो आपको बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड
और साथ में ये बाई प्रोडक्ट है, इसको जो मतलब जो बनाना नहीं होता है वो भी जो बन जाता है एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि हम तो यहाँ पे बना रहे हैं इनसॉल्युबल बेस, और इनसॉल्युबल बेस हमारा ये है जिंक हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये चीज़ें तो हमको बनानी नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा में बन जाती है ना उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये टॉपिक होता है समाप्त, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।